आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हाफिज़ बिलाल है और इंशाअल्लाह आज की इस क्लास के अंदर हम तस्हील के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली क्लास के अंदर हमने इज्तिमाई हमज़तैन का सबक शुरू किया था, यानी कि जहाँ पर कुरान पाक में दो हमज़ा इकट्ठे आ जाएं तो उस जगह के ऊपर चार तरीक़ों से पढ़ते हैं। तो नंबर 1 जो हमने पढ़ा था वो तहकीक था कि जब दो हमज़े इकट्ठे आ जाएं तो उसको तहकीक के साथ यानी दोनों हमज़ा को खूब वाज़ेह करके पढ़ते हैं। ये पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया था। आज इंशाअल्लाह हम तस्हील के बारे में पढ़ेंगे। तो तस्हील क्या होती है, लुग़त में तस्हील किसे बोलते हैं? तो तस्हील का लुग़वी जो माना है वो है आसान करना, नरमी के साथ पढ़ना। ठीक है, आसानी के साथ पढ़ना, ये तस्हील का लुग़त के एतबार से माना है। अब इस्तिलाह के अंदर तस्हील का माना ये होता है कि हमज़ा को तहकीक और इबदाल के दरमियान पढ़ना। यानी हमज़ा को तहकीक से मुराद कि हमज़ा को खूब वाज़ेह करके जैसे हम पढ़ते हैं वैसा भी नहीं पढ़ना, और ना ही इबदाल की तरह पढ़ना है कि जिसके अंदर हम हमज़ा को हुरूफ़ मद्दा से बदल देते हैं, वैसे करके भी नहीं पढ़ना, बल्कि हमज़ा को तहकीक और इबदाल के दरमियान पढ़ना है, उसको तस्हील बोलते हैं। ठीक है, यानी ना तो तस्हील के अंदर हमज़ा को हमने वाज़ेह करना है और ना ही हमज़ा को हमने हुरूफ़ मद्दा से बदलना है, बल्कि इन दोनों की दरमियानी कंडीशन में पढ़ना है। वो इंशाअल्लाह जब हम मिसालें पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब तस्हील का जो कायदा है वो समझ लें कि जब दो हमज़े मफ़तूह जमा हों, तो दो हमज़े जब इकट्ठे हों और दोनों मफ़तूह हों, मफ़तूह से मुराद यानी दोनों के ऊपर ज़बरें होनी चाहिए, तो उनमें से पहला हमज़ा क़तई और दूसरा हमज़ा वस्ली हो। ठीक है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि किसी जगह के ऊपर जब दो हमज़ा इकट्ठे आ रहे हैं तो उनमें से पहला हमज़ा क़तई होना चाहिए, दूसरा वस्ली होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क़तई हमज़ा कौन सा होता है और वस्ली हमज़ा कौन सा होता है। अगर इसके ऊपर अभी तक आपको मालूमात नहीं है तो इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने हमज़ा क़तई और वस्ली के ऊपर वीडियो बनाई है, तो काइंडली आप वो देख लें। तो आगे है यानी कि पहला हमज़ा क़तई और दूसरा वस्ली हो तो दूसरे हमज़ा को, यानी दूसरे हमज़ा से मुराद के वस्ली वाला जो हमज़ा है उसको ना तो हमज़ा यानी हमज़ा से मुराद ना तो तहकीक के साथ और ना अलिफ मद्दा के साथ पढ़ना। ठीक है, यानी वही ऊपर वाली जो मैंने आपको बात बताई कि हमज़ा को यानी दूसरे हमज़ा की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमज़ा क़तई को तो हम वाज़ेह करके पढ़ेंगे, ठीक है, तहकीक के साथ पढ़ेंगे, लेकिन तस्हील के अंदर जो हमज़ा वस्ली होता है उसको हमने तहकीक के साथ नहीं पढ़ना और ना ही अलिफ मद्दा के साथ भी उसको नहीं पढ़ना, यानी हुरूफ हमज़ा को हुरूफ़ मद्दा से बदलना भी नहीं है, बल्कि इनके दरमियान पढ़ना जायज़ है। यानी कि दूसरे हमज़ा को ना तो आपने खूब वाज़ेह करना है और ना ही दूसरे हमज़ा को अलिफ मद्दा बनाना है, बल्कि इनके दरमियान पढ़ना जायज़ है। यानी हमज़ा को अलिफ और उसके माबैन इस तरह पढ़ना कि ना तो हमज़ा की तरह सख्त हो जैसे तहकीक में है और ना ही अलिफ की तरह नर्म हो जैसे कि इब्दाल के अंदर हम हमज़ा को हुरूफ़ मद्दा से बदल देते हैं। तो ये तो तस्हील का कायदा है। इंशाअल्लाह मिसालें जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगी। तो मिसालों की तरफ जाने से पहले यहाँ पर तस्हील की दो किस्में आप समझ लें। तस्हील की दो किस्में होती हैं, एक को बोलते हैं तस्हील वजूबी और दूसरे को बोलते हैं तस्हील जवाज़ी। तो तस्हील वजूबी क्या होती है और तस्हील जवाज़ी क्या होती है, ये इंशाअल्लाह भी हम पढ़ते हैं। तो पहले है तस्हील वजूबी। तस्हील वजूबी बोलते हैं अगर दो हमज़ा एक कलीमा में इस तरह जमा हों, ठीक है, अगर दो हमज़ा एक कलीमा में इस तरह जमा हों, ये नीचे मिसाल लिखी हुई है, ये आप देखें, आज़रतहुम, तो यहाँ पर दो हमज़ा इकट्ठे हैं, एक कलीमा में जमा है, ठीक है, और दोनों क़तई मुतहर्रिक हों, यानी दोनों क़तई होने चाहिए। लेकिन ऊपर तस्हील के कायदे में हमने ये पढ़ा दो हमज़ा तो हों, लेकिन उनमें पहला क़तई हो और दूसरा वस्ली हो। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि दोनों हमज़ा क़तई मुतहर्रिक हों, यानी क़तई भी हों, मुतहर्रिक भी हों, यानी उनके ऊपर ज़बर ज़ेर पेश भी होनी चाहिए, दोनों के ऊपर, ठीक है। तो उन्हें खूब तहकीक से पढ़ा जाएगा।
तो ये तहकीक का कायदा है और तहकीक की ही मिसालें यहाँ पर लिखी हुई हैं, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि यहाँ पर तहकीक का कायदा क्यों लिखा हुआ है। तस्हील वुजूबी हालांकि हम पढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह भी मैं आपको बताता हूँ। तो आप बस ये समझ लें कि जो तहकीक है उसके अंदर दो हमज़ा एक कलीमा में जमा हों और दोनों क़तई मुतहर्रिक हों। ये पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा। मिसाल के तौर पर आज़रतहुम, तो दोनों हमज़ा को हम तहकीक से पढ़ रहे हैं, खूब वाज़ेह करके पढ़ रहे हैं, नरमी के साथ नहीं पढ़ रहे। जैसे मिसाल के तौर पर आज़रतहुम। अब दोनों हमज़ा कैसे पता चलेंगे कतई हैं? पहला हमज़ा हमज़ा इस्तिफ़हामिया है, क्वेश्चन के लिए आता है। दूसरा हमज़ा आज़रता, अकरमता के वज़न के ऊपर है। ये अरबी ग्रामर के कवायद हैं, गर्दाने हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि हमज़ा क़तई के बारे में हमें कैसे पता चलता है कि कौन कौन सा हमज़ा क़तई है। आप बस ये समझ लें कि जो हमज़ा पढ़ा जाता है वो हमज़ा क़तई होता है, क्योंकि यहाँ पर ये हमज़ा पढ़े जा रहे हैं, पहले वाला भी और दूसरे वाला भी। तो ये दोनों हमज़ा क्या हैं? क़तई हैं। तो तहकीक के साथ इनको पढ़ेंगे। आ ज़रतहुम। अब दूसरी मिसाल है, यहाँ पर भी उसी तरीके से पहला हमज़ा इस्तिफ़हामिया क़तई इस्तिफ़हामिया है, दूसरा हमज़ा भी क़तई है। अस अस्लमतुम अस्लमतुम अस अस। ठीक है, तो दोनों हमज़ा को हम खूब वाज़ेह करके पढ़ रहे हैं। तो ये तो हो गया तहकीक। अब तस्हील वुजूबी की तरफ चलते हैं। तो तहकीक का जो कायदा था वो ये था कि दो हमज़ा एक कलीमा में इस तरह जमा हों कि दोनों क़तई मुतहर्रिक हों। तो इस तरह की एक मिसाल कुरान पाक में और मिलती है। तो वहाँ उसूलन तो तहकीक के साथ दोनों हमज़ा को पढ़ना चाहिए, यानी दोनों हमज़ा को वाज़ेह करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर दोनों हमज़ा एक कलीमा में जमा हैं। जैसे ये मिसाल में आप देख सकते हैं, ये वही मिसाल है कि जिसके अंदर हम तस्हील वुजूबी करते हैं। लेकिन यहाँ पर तस्हील वुजूबी करने की वजह क्या है वो मैं आगे बताता हूँ। असल में यहाँ पर तहकीक का कायदा अप्लाई होता है, क्योंकि ये दोनों हमज़ा जो हैं ये क़तई हमज़ा हैं, मुतहर्रिक हैं। क़तई मुतहर्रिक हमज़ा यहाँ पर हैं। और तस्हील के कायदे में हमने पढ़ा था कि पहला हमज़ा क़तई हो और दूसरा वस्ली हो। तो यहाँ पर दोनों हमज़ा क़तई हैं और तस्हील के कायदे में हमने ये पढ़ा था कि पहला हमज़ा क़तई हो और दूसरा वस्ली हो। ठीक है, तो कायदे के एतबार से क्योंकि दोनों हमज़ा क़तई मुतहर्रिक हैं और एक कलीमा में जमा हैं, उसूलन यहाँ पर तहकीक होनी चाहिए, यानी कि इनको खूब वाज़े करके पढ़ना चाहिए। मिसाल के तौर पर आजमीयुन आजमीयुन, तो ऐसे पढ़ना चाहिए, दोनों को वाज़े करके पढ़ना चाहिए। लेकिन इसमें एक मसला है, यानी ये तहकीक का कायदा तो इसके ऊपर अप्लाई होता है, दोनों हमज़ा क़तई मुतहर्रिक हैं तो तहकीक के साथ हालांकि पढ़ना चाहिए, लेकिन हम तहकीक के साथ पढ़ते नहीं हैं। अब उसकी वजह क्या है वो आगे पढ़ते हैं। तो ये जो लफ्ज़ है ये सूरह हामीम अस्सजदा के अंदर है, आयत नंबर 44 के अंदर। रवायत हफ्स के मुताबिक सिर्फ इस कलीमा में तस्हील वुजूबी होती है, यानी इस कलीमा में जो दूसरा हमज़ा है उसको हम नरमी के साथ अदा करते हैं, खूब वाज़ेह करके नहीं पढ़ेंगे। अब वो कैसे पढ़ते हैं और उसकी वजह क्या है ये आगे हम देखते हैं। ख़ास इस लफ्ज़ में तस्हील की वजह ये है कि यहाँ 3 हुरूफ़ हलकी जमा हो रहे हैं। ठीक है, 3 हुरूफ़ हलकी। हुरूफ़ हलकी वो हुरूफ होते हैं जो हलक से अदा होते हैं। अब आप ये मिसाल देखें कि यहाँ पर तीनों हुरूफ हलकी हैं। पहले भी हमज़ा है, दूसरा भी हमज़ा है और तीसरा आइन है। ठीक है, तो हमज़ा भी गले से हलक से अदा होता है, गले के सबसे नीचे वाले हिस्से से, और आइन गले के दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है। तो यानी कि तीनों हुरूफ हुरूफ हलकी हैं और इनको इकट्ठा पढ़ना मुश्किल होता है, ये ज़ुबान पर कुछ सकील हैं। तो लिहाजा इस सकालत को दूसरे हमज़ा की तस्हील के साथ रफ़ा किया गया है। ठीक है, तो यहाँ जो बात समझने वाली है वो ये है कि उसूलन यहाँ पर तहकीक का कायदा है, दोनों हमज़ा मुतहर्रिक क़तई हैं, तो उसूलन यहाँ तहकीक होना चाहिए। तो इन दोनों हमज़ा को जब हम वाज़ेह करके पढ़ेंगे तो आइन की अदायगी सही नहीं होगी, यानी आइन की आवाज़ प्रॉपर अदा नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको तहकीक के साथ पढ़ते हैं तो इसको आ आ तो
हमज़ा दोनों हम तहकीक के साथ तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे आइन की जो आवाज़ है वो सही अदा नहीं होती। तो इस वजह से जो इमाम हफ्स रहिमहुल्लाह की रवायत है, यानी कि दूसरे हमज़ा के अंदर हम तस्हील करते हैं। पहले हमज़ा को हम वाज़ेह करके पढ़ेंगे आ, और दूसरे हमज़ा में तस्हील करेंगे। तस्हील करने की दो वजहें हैं। एक वजह तो ये रवायत है इमाम हफ्स रहिमहुल्लाह की, और दूसरी वजह आइन की प्रॉपर अदायगी है, यानी आइन को अपने मखरज से सही तरीके से अदा किया जाए। यानी कि जब दूसरे हमज़ा के अंदर तस्हील होगी तो आइन फिर अदा सही होगा। तो पहले हम इसको तहकीक के साथ पढ़ते हैं। तो तहकीक में दोनों हमज़ा वाज़े ऐसे पढ़ेंगे, आजमी, आजमी, आ आजमी, आजमी। तो आइन की जो अदायगी है वो सही नहीं हो रही। अब हम तस्हील के साथ इसको पढ़ेंगे, आजमीयुन, 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 आजमीयुन। तो पहला हमज़ा हम तहकीक के साथ पढ़ रहे हैं, दूसरे में तस्हील कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर आइन की जो अदायगी है वो अब अच्छे से हो रही है। इसी को तस्हील वुजूबी कहते हैं। इसको हम दोबारा पढ़ लेते हैं तस्हील के साथ, आजमीयुन, आजमीयुन, आजमी। तो जितनी ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब ही ये लफ्ज़ आपको अच्छे से आएगा। तो इसको आपने खूब प्रैक्टिस करनी है। तो पूरे कुरान पाक के अंदर ये एक लफ्ज़ है जहाँ पर तस्हील वुजूबी होती है, जो कि आजमीयुन का लफ्ज़ है, और ये सूरह हामीम अस्सजदा की आयत नंबर 44 के अंदर है। इसके अलावा कुछ और जगहों के ऊपर भी तस्हील होती है, लेकिन वो तस्हील वुजूबी नहीं होती, यानी वाजिब नहीं है वहाँ पर तस्हील करना। अलबत्ता वहाँ तस्हील जवाज़ी होती है, वो इंशाल्लाह हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि तस्हील वुजूबी के बारे में आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अगर इसके अंदर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर हम तस्हील जवाज़ी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।